देखिए, आज के दौर में या किसी भी दौर में पढ़े लिखे, ज्ञानी, शास्त्रवादी हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। कागजी, किताबी, लफ्जी मालूमात, जानकारी, तालीम, इल्म हासिल करने वाले शुरू से ही थे, आज भी हैं, आने वाले कल में भी रहेंगे। बैठ पंडित पढ़े पुराण, बिन देखन का करे बखान, वो कहे कागज का लिखी और मैं कहूँ आंखों का देखी। बस इतनी सा का फर्क है, इतनी सा का फर्क है कि किताबों में, लफ्जों में, शब्दों में जो इल्म, जो तालीम रखी गई है, जिसको जहन नशीन कर दी जाती है, हिफ्ज कर ली जाती है, तो आलिम हो जाते हैं, फाजिल हो जाते हैं, हाफिज हो जाते हैं, पढ़े लिखे, डिग्री याफ्ता, तालीम याफ्ता, जज, बालिस्टर, मिनिस्टर, ऑफिसर, टीचर बन जाते हैं, जिसकी इज्जत होती है ज़माने में, दौर में। ऑफिसर है, मिनिस्टर है, टीचर है, जज है, बालिस्टर है, शास्त्रवादी है, चतुर्वेदी हैं, चारों वेदों का ज्ञान है, पंडित है, गुरु हैं, ज्ञानी है, पादरी हैं, आलिम है, मुफ्ती हैं, कारी हैं, हाफिज हैं। ऐसे ऐसे लोगों की बड़ी इज्जत है, बड़ी इज्जत है। मगर ये लोग पोटी पड़त जगमुआ भयो और पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के जो पढ़े सो ही पंडित होई। अभी ढाई अक्षर प्रेम का है क्या? कबीरदास ने कहा, ढाई अक्षर प्रेम का जो पढ़े सो ही पंडित होई। अब ये ढाई अक्षर प्रेम का है क्या? तो ढाई अक्षर प्रेम का क्या है? ये शब्दों में तो लिखी हुई नहीं है, लफ्जों में लिखी हुई नहीं है, कागज में, किताब में, ग्रंथ में, शास्त्र में लिखी हुई नहीं है, क्योंकि प्रेम का ग्रंथ नहीं है, प्रेम का शास्त्र नहीं है। प्रेम शब्दों में, लफ्जों में, अल्फाज में, भाषा में, जुबान में लाई नहीं जा सकती, कही नहीं जा सकती, लिखी नहीं जा सकती, पढ़ी नहीं जा सकती। इसके स्कूल, मदरसे, पाठशाले, यूनिवर्सिटी नहीं है। इसके गुरु, उस्ताद, मुर्शिद नहीं है। तो ढाई अक्षर, सुना गया है कि ढाई अक्षर प्रेम की जो पढ़े सो ही पंडित हुई। तो ढाई अक्षर है क्या? प्रेम है क्या? मोहब्बत है क्या? इश्क है क्या? प्रेम है क्या? मोहब्बत है क्या? इश्क है क्या? ढाई अक्षर है क्या? अब ये सभी पढ़े लिखे, किताबी इल्म, लफ्जी, कागजी इल्म हासिल करने वाले जज, बालिस्टर, मिनिस्टर, ऑफिसर, टीचर, गुरु, ज्ञानी फैले हुए हैं संसार में, भरे हुए हैं संसार में, फैले हुए हैं संसार में, भरे हुए हैं संसार में। मगर सच्चाई क्या है? हकीकत क्या है? इन सब की सच्चाई क्या है? इन सब की हकीकत क्या है? ये सब बेहोशी में जी रहे हैं, नशे में जी रहे हैं, निद्रा में जी रहे हैं, मृत्यु हालत में
मौत के आगोश में जी रहे हैं। आप नहीं मानेंगे, आप नहीं मानेंगे। नींद मौत की छोटी बहन है, निद्रा मृत्यु की छोटी बहन है। ये रोज जो सोते हैं रोज मरते हैं, ये जो रोज सोते हैं रोज मरते हैं, हर रोज मरते, हर रोज मरते हैं। इसलिए ये लोग मुर्दे हैं, होश में नहीं है इसलिए कि ये लोग बेहोश हैं, नशे में भी हैं, सोई हुई हालत में भी है। नशे में कौन नहीं है बताओ जरा, नशे में कौन नहीं है बताओ जरा। तो नशे की हालत में, बेहोशी की हालत में, निद्रा की हालत में, मरी हुई हालत में हर मनुष्य, हर इंसान, हर प्राणी, हर जीव, हर शय, हर मखलूकात, पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात है, पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात है। कौन जानता है कि मैं नशे में हूं? कौन जानता है कि मैं बेहोशी में हूं? कौन जानता है कि मैं सोया हुआ हूं? कौन जानता है कि मैं मरा हुआ हूं? नहीं जान सकता है। बेहोशी में रहने वाला इंसान बेहोशी में ही वो नहीं जान सकता है। नींद में सोए हुए रहने वाला इंसान वो नींद में सोया हुआ है, वो नहीं जान सकता है। नशे में रहने वाला इंसान वो नशे में है, वो नहीं जान सकता है। मरी हुई हालत में रहने वाला इंसान मरी हुई हालत में मुर्दा है, वो नहीं जान सकता है। अब कोई जज, बालिस्टर, मिनिस्टर, ऑफिसर, टीचर, गुरु, ज्ञानी, चतुर्वेदी, पंडित, आलिम, फाजिल, मुफ्ती, ये सब अपने आप को मान सकते हैं कि हम सब भ्रम में जी रहे, वहम में जी रहे, नशे में जी रहे, बेहोशी में जी रहे, मुर्दा हालत में जी रहे, निद्रा हालत में जी रहे। तो ऐसे में जीना क्या जीना है? ऐसे में जीना क्या जीना है? नहीं, जीना तो ऐसे में नहीं है, ऐसे में जीना जीना नहीं है। तो यहां सब अनजान है अपने आप से, सब अनजान है अपने आप से। नशे में है इसलिए, बेहोश है इसलिए, सोई हुई हालत में इसलिए, मरी हुई हालत में इसलिए, सब अपने आप से अनजान है। हालांकि जज है, बालिस्टर है, मिनिस्टर है, ऑफिसर है, टीचर है, गुरु है, ज्ञानी है, पंडित है, चतुर्वेदी है, ये सब होते हुए भी, ये सब होते हुए भी बेहोशी में है, निद्रा में, सोई हुई हालत में है, नशे में है, मरी हुई हालत में है, और ये कोई नहीं मानेगा। जिंदगी क्या है ये कोई नहीं जानता है, जीवन क्या है ये कोई नहीं जानता है। जीवन का पता, जिंदगी का पता किसी को नहीं है। कोई नहीं जानता है कि जिंदगी क्या है, जीवन क्या है। क्यों? होश में नहीं है, बगैर नशे में नहीं है। नींद में, मरी हुई हालत में है। देखने में तो सब जागी हुई हालत में, होश और हवास में है, पढ़े लिखे हैं, जिंदा जीता जागता चलता फिरता खाता पीता है। कौन नौजवान मानेगा? कौन जवान मानेगा? कौन नौजवान मानेगा, कौन जवान मानेगा कि वो अभी नशे में है, बेहोशी में है, नींद में है, मरी हुई हालत में है? किसी को भी आप मनवा सकते हैं कि तुम अभी नशे में हो, बेहोशी में हो, नींद में हो, मरी हुई हालत में हो? कोई नहीं मानेगा, कोई नौजवान नहीं मानेगा।
कोई नौजवान नहीं मानेगा। सवाल ही नहीं पैदा होता है मानने का, सवाल ही नहीं पैदा होता है मानने का। और शरीर से, जिस्म से, बॉडी से जागा हुआ है, होश में है, पढ़ा लिखा है, जिंदा चलता फिरता है। बॉडी से, जिस्म से, शरीर से, बाहर से, ऊपर से, अंदर से, आत्मा से, रूह से, अंदर से, आत्मा से, रूह से, कोई भी होश में नहीं है, जागा हुआ नहीं है, जिंदा नहीं है, नशे के बगैर नहीं है। सबकी रूह, सबकी आत्मा सोई हुई है, मरी हुई है, बेहोश है और नशे में है। शरीर से, जिस्म से, बॉडी से चलता फिरता, खाता पीता, जीता जागता, जिंदा हर इंसान, हर मनुष्य, हर प्राणी, हर जीव है। पशु पक्षी भी है, जानवर भी, हैवान भी, कीड़े मकोड़े भी, सांप बिच्छू गोजर भी, ये सब शरीर से जीते हैं, जिस्म से जीते हैं। इनके अंदर चेतना नहीं है, इनके अंदर अक्ल सलीम नहीं है, इनके अंदर ठडाई नहीं है, इनके अंदर आत्मा नहीं है, प्राण है, बस जीवित है, जिंदा है, जान है, और वो नहीं है। मनुष्य के अंदर, इंसान के अंदर चेतना है, थड़ाइज है, अक्ल सलीम है, आत्मा है, रूह है, 7 चक्र, 7 पॉइंट, 7 लताइफ है। ये मनुष्य शरीर इंसानी जिस्म के अंदर है, ह्यूमन्स बॉडी के अंदर है। किसकी जागी हुई है 7 चक्र, 7 लताइफ, 7 पॉइंट? किसकी जागी हुई है आत्मा? किसकी जागी हुई है रूह? किसकी खुली हुई है थर्ड आई, तीसरी निगाह, चश्मे बिना? किसकी चेतना जागी हुई है? है कोई जो दावा कर सकता है कि मेरी चेतना जागी हुई है, आत्मा जागी हुई है, थर्ड आइज खुली हुई है, तीसरी नेत्र खुली हुई है, तीसरी निगाह खुली हुई है, चश्मे बिना खुली हुई है, रूह जागी हुई है? कोई दावा कर सकता है? कोई दावा कर सकता है? नहीं, नहीं। तो ये सब सोई हुई है शरीर के अंदर, जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर। और जागी है क्या? शरीर जागी है, जिस्म जागी है, बॉडी जागी है। शरीर जीती है, बॉडी जीती है, जिस्म जीती है, बस। दिल जिंदा नहीं, रूह जिंदा नहीं, अकल जिंदा नहीं, दिल जिंदा नहीं, रूह नहीं जिंदा, आत्मा जिंदा नहीं, मन जिंदा नहीं, बुद्धि जिंदा नहीं। किसी की भी अकल जिंदा नहीं है, दिल जिंदा नहीं है, रूह जिंदा नहीं है, मन जिंदा नहीं, आत्मा जिंदा नहीं है, बुद्धि जिंदा नहीं है। अब बताइए तो, शरीर जिंदा है, जिस्म जिंदा है, बॉडी जिंदा है। तो शरीर से, बॉडी से, जिस्म से तो परिंदा भी जीते हैं, पशु भी जीते हैं, जानवर भी जीते हैं, कीड़े मकोड़े भी जीते हैं। आप जीते हैं तो क्या जीते? आप जिंदा हैं तो क्या जिंदा है? जंगलों में सभी पेड़ पौधे, जानवर जिंदा है, आप ही के जैसा जिंदा है। जैसे आप जिंदा है वैसे वो भी जिंदा है। तो उनके अंदर तो चेतना नहीं है, अक्ल सलीम नहीं है, चश्मे बिना नहीं है, ठडाई नहीं है,
7 पॉइंट, 7 चक्र, 7 लताइफ नहीं है। आपके अंदर तो है, आपके अंदर तो है, मगर किस काम की है? कि वो सोई है, जागी नहीं है। वो सोई है, जागी नहीं है। चेतना सोई है, जागी नहीं है। अक्ल सलीम सोई है, जागी नहीं है। आत्मा सोई है, जागी नहीं है। उरू सोई है, जागी नहीं है। दिल सोई है, जागी नहीं है। दिमाग सोई है, जागी नहीं है। आंख सोई है, जागी नहीं है। शरीर, बॉडी, जिस्म जागी हुई है, चलती फिरती, जीती जागती, खाती पीती, भागती दौड़ती, घूमती फिरती, पहनती ओढ़ती, नहाती धुआती है। तो मनुष्य की जिंदगी, इंसान की जिंदगी बॉडी की है, जिस्म की है, शरीर की है। बॉडी की, जिस्म की, शरीर की है। मनुष्य की जीवन, इंसान की जिंदगी, ह्यूमन्स लाइफ जिस्म की है, बॉडी की है, शरीर की है, हाड़ मांस की, हड्डी गोश्त की है। थोड़ी सी बुद्धि है बस, ज्ञान जिससे प्राप्त करते हैं। मगर ये कौन सी बुद्धि है? तर्क में बुद्धि है, ज्ञान में नहीं है। देव बुद्धि नहीं है, तर्क में बुद्धि, तर्क करने वाली, बात को काटने वाली। नहीं, हम ये नहीं मानते, नहीं हम ये नहीं मानते। तो ये बुद्धि तो सभी के अंदर है, बात को काटने वाली। हम जो ही बात बोलेंगे वो काट देगा, हम जो ही बात बोलेंगे वो काट देगा। तो तर्क में बुद्धि सभी के अंदर है, और इसी तर्क में बुद्धि से तर्क शास्त्र लिखे गए, तर्क किए गए। ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, और तर्क करते करते झगड़े भी किए गए। तर्क करते करते झगड़े भी किए गए। नहीं, तुम्हारा भगवान सही नहीं, हमारा भगवान सही है। तुम्हारा खुदा सही नहीं, हमारा खुदा सही है। तुम्हारी मंदिर सही नहीं, हमारी मस्जिद सही है। तुम सही नहीं, हम सही हैं। ये तर्क लाखों की जान ले ली। तर्क में बुद्धि से जो ज्ञान होगी वो तर्क ही की जाएगी, उससे तर्क ही होगी, और उससे झगड़े, लड़ाई, फसाद, राइट होते आए हैं, होते रहेंगे, होएंगे, होएंगे। तो देखिए, एक भी इंसान, एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो वाकई में रियल में, सच में इंसान है, मनुष्य है, ह्यूमन्स है। इंसान है, मनुष्य है, ह्यूमन्स है। और जो इंसान है, मनुष्य है, ह्यूमन्स है, वो खुदा है, भगवान है, गॉड है। मनुष्य भगवान, इंसानी खुदा। ह्यूमन्स इज गॉड, ह्यूमन्स इज गॉड। इंसानी खुदा है, मनुष्य भगवान है। कौन इंसान है, कौन मनुष्य है, कौन ह्यूमन्स है? जैसे साधु के वेश में डाकू है, अब उसे साधु कहेंगे कि डाकू कहेंगे? रावण साधु के वेश में आया और सीता को उठा कर लेके चला गया, तो राक्षस था, रावण था। साधु के वेश में आया था और सीता को उठा कर लेके चला गया। तो भेष बदल कर साधु का, आपके घर में कोई डाकू आए और आपकी इज्जत, दौलत, जान माल सब लूट कर चला जाए, तब क्या कहेंगे कि एक साधु ने लूटा था या एक डाकू ने लूटा था? आप तो उसके वेशभूषा देखे कहेंगे कि डाकू नहीं, साधु था, और एक साधु ने हमारी माल, जान, इज्जत सब लूट कर चला गया। अरे वो साधु नहीं था, साधु के वेश में डाकू था, मगर आप उसे साधु कहेंगे।
आप कहेंगे नहीं वो तो साधु था, हम तो साधु समझकर उसे घर में लाए थे और हमारी इज्जत भी लूटी, दौलत भी लूटी, जान भी लूट लिया, सब कुछ लूट कर समेट कर बांध कर चला गया। वो साधु ही था ना? नहीं, वो डाकू था। वो साधु बनकर आपको धोखा दिया था। आप सीधा सीधा डाकू को घर में ढुकने नहीं देते। वो जानता था कि ये साधु को मानता है, सन्यासी को मानता है, साधु सन्यासी के भेष में जाएंगे तो ये हमें अपने घर में इज्जत से ले जाएगा। तो साधु के भेष में डाकू आया और आपकी इज्जत, दान, माल सब लूट करके चला गया। तो साधु तो नहीं न था, साधु तो नहीं था। शेर के खाल में भेड़िया है, तो क्या वो शेर है? शेर के भेष में भेड़िया है, तो क्या वो शेर है? नहीं, वो शेर नहीं। इसी तरह से मनुष्य, इंसान, ह्यूमंस बॉडी में, शरीर में, जिस्म में इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है, ह्यूमंस नहीं है। लिबासे बसर में बसर नहीं है, लिबासे बसर में बसर नहीं है, जबकि लिबासे बसर में खुदा है। लिबासे बसर में बसर नहीं है, जबकि लिबासे बसर में खुदा है। अब ये बताइए कि लिबासे बसर में बसर नहीं है और लिबासे बसर में खुदा है। जब से देखा है यार को लिबासे बसर में, हर आदमी मुझको भी खुदा लगता है, हर आदमी मुझको भी खुदा लगता है। तो लिबासे बसर में खुदा है, लेकिन लिबासे बसर में बसर नहीं है, इंसान नहीं है। लिबासे बसर में बसर नहीं है, इंसान नहीं है, जबकि लिबासे बसर में खुदा है। इंसान के शकल में खुदा है, इंसान के भेष में खुदा है, मनुष्य के भेष में भगवान है, राम है, कृष्ण है, नानक है, मोहम्मद है, बुद्ध है, महावीर है। ये सब मनुष्य के भेष में भगवान थे, इंसान के शकल में खुदा थे, लिबासे बसर में खुदा थे। तो क्या आपकी भी शरीर, बॉडी, जिस्म, आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, सब कुछ जो राम को मिली थी, कृष्ण को मिला था, नानक और मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, कबीर को मिला था, वही बॉडी, वही जिस्म, वही शरीर आपको नहीं मिला है? वही लिबास, वही पोशाक आपको नहीं मिला है? आपको भी तो वही पोशाक मिली है, लिबास मिली है, शरीर मिली है, बॉडी मिली है, जिस्म मिली है, जो राम को मिली थी, कृष्ण को मिला था, नानक और मोहम्मद को मिली थी। वो भी आप ही की तरह पैदा हुए थे, माँ के कुख से, माँ के सीने से, छाती से दूध पिए थे, माँ के आंचल पकड़कर माँ के गोद में सोए थे। जैसे आप पैदा हुए, माँ के आंचल को पकड़ कर जिद किए, रोए, माँ के गोद में सोए, माँ के सीने को पकड़कर दूध पिए। ऐसे ही राम भी, कृष्ण भी, नानक भी, मोहम्मद भी, बुद्ध भी, महावीर भी, कबीर भी ऐसे ही। तो वो तो मनुष्य में भगवान थे, इंसान में खुदा थे, लिबासे बसर में खुदा थे। आप क्या हैं? वाकई आप भी इंसान के भेष में खुदा है, मनुष्य के भेष में भगवान है, लिबासे बसर में खुदा है। आपको जो लिबास मिली है, पोशाक मिला है, शरीर मिली है, बॉडी मिली है, जिस्म मिला है, यही सब तो। वही पेशाब का रास्ता जहाँ राम के पेशाब का रास्ता था, वही पैखाना का रास्ता जहाँ राम के पैखाना का रास्ता था, वही देखने का आंख, वही सुनने का कान, वही सूंघने का नाक, वही 32 दांत, वही जुबान, वही उंगलियां हाथ की, वही पैर की उंगलियां, वही हाथ, वही पैर।
उनके जिस्म को, शरीर को आप मूर्ति में जाकर देखे, राम की मूर्ति को देखे, कृष्ण की मूर्ति, बुद्ध, महावीर, कबीर की मूर्ति को देखिए तो बगल में आप अपनी मूर्ति बनाकर रखिए तो क्या उसमें फर्क है? उनकी मूर्ति में आपकी मूर्ति में क्या फर्क है? उनकी मूर्ति में आपकी मूर्ति में क्या फर्क होगी? वही हाथ होगी, वही पांव होगी, वही सर होगा, वही आंख होगी, वही नाक होगा, वही कान होगी, वही होंठ होगा। जहां उनकी होगी वहां आपकी भी होगी। बिल्कुल वैसे ही शकल की फर्क होगी, सूरत की फर्क होगी, मूर्त तो एक ही होगी। मूर्त में कोई फर्क नहीं होगा। सभी की मूर्त एक जैसी होगी, सूरत अलग अलग होगी, मूर्त एक ही होगी। तो मूर्त सबकी एक ही है, मगर सूरत राम की भी अलग, कृष्ण की भी अलग, नानक की भी अलग, मोहम्मद की भी अलग, बुद्ध की भी अलग, कबीर की अलग। इन सब की सूरत अलग अलग, मूर्त एक ही। तो सूरत को तो नहीं देखा गया, मूर्त को देखा गया। भगवान है, राम भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, नानक और मोहम्मद भी खुदा है, बुद्ध, महावीर भी, कबीर भी भगवान है। इनकी सूरत से मतलब नहीं है, इनकी शकल से मतलब नहीं है। किसी की शकल सूरत किसी से नहीं मिलेगी। न राम की शकल सूरत कृष्ण की शकल सूरत से मिलेगी, न नानक और मोहम्मद की शकल सूरत बुद्ध, महावीर, कबीर की शकल सूरत से मिलेगी, और न ही इनकी भाषा, इनकी लैंग्वेज, इनका रहन सहन, कुछ भी इनके एक दूसरे से नहीं मिलती है। न बुद्ध की, न कबीर की, न नानक की, न मोहम्मद की, न महावीर की, न राम की, न कृष्ण की, किसी की भी कुछ भी किसी से नहीं मिलती जुलती है। कहाँ इनके माता पिता, कहाँ उनके माता पिता, कहाँ इनके देश, कहाँ इनके देश, कहाँ इनके वेशभूषा, कहाँ उनके वेशभूषा, कौन कहाँ है, कैसा है। और ये सब एक ही ईश्वर, एक ही भगवान, एक ही खुदा है। क्या है हकीकत खुदा की, क्या है सच ईश्वर की? कितने अलग अलग जुदा जुदा होने के बाद भी, इतने रूप, इतने शकल अलग अलग होने के बाद भी हर चीज किसी का किसी से मिलता जुलता नहीं है। मगर राम भी वही भगवान है जो कृष्ण है, बुद्ध भी वही भगवान है जो राम और कृष्ण है, नानक भी, मोहम्मद भी वही नूर है जो खुदा है, कबीर भी वही नूर है जो नानक और मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, राम और कृष्ण है। यहां पर बड़ी गौर करने की बात है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, हवा में मत सुनिएगा। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मेरी बातों को हल्के में मत लीजिएगा। मैं जिस जगह, जिस मकाम से मैं बोल रहा हूं, उस जगह मकाम पर पहुंचिएगा तब न समझ में आएगा। ऐसे तो मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की काम कर रहा हूं और एक चेयर पर, टेबल पर बैठ करके जमीन पर बोल रहा हूं, मगर इस वक्त जिस मकाम पर पहुंचकर मैं बोल रहा हूं, जिस बुलंदी पर, जिस ऊंचाई पर बैठकर मैं बोल रहा हूं, आप वहां पहुंचकर देखिए, वहां आकर देखिए, वहां पहुंचकर देखिए, वहां आकर देखिए, वहां बैठकर देखिए, वहां एक ही है। तभी तो राम भी एक ही, कृष्ण भी, नानक भी, मोहम्मद भी, बुद्ध भी, महावीर भी, कबीर भी एक ही ईश्वर है। मगर धरती पर, जमीन पर एक नहीं है। राम, कृष्ण, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, कबीर एक जगह है, एक ही शरीर में, एक नहीं है। किसी की कब जन्म हुई, किसी की कहीं जन्म हुई, किसी की कोई माँ, किसी की कोई बाप, किसी एंगल से, किसी तरीके से राम को, कृष्ण को, नानक को, मोहम्मद को, बुद्ध को, महावीर को, कबीर को एक नहीं देख सकते। कैसे ये एक हैं? कैसे ये एक हैं? किस तरह से एक हैं? किस तरह से एक हैं? और यही वजह है कि वो भगवान है, खुदा है, क्योंकि भगवान एक है, खुदा एक है। जैसे कोई नदी, नाला, दरिया समुद्र में जाकर, सागर में जाकर समुद्र बन जाता है, सागर बन जाता है, ऐसे ही कहाँ की नदी, कहाँ की नाली, कहाँ का नाला,
कहाँ की गंदगी, कहाँ की गलाजत। जब पहुंची सागर में, समुद्र में, तो वो सागर हो गई, समुद्र हो गई। अब वो नाला का पानी, गटर का पानी, नाली का पानी नहीं कहलाएगी। दरिया के पानी, नदी की पानी, सैलाब की पानी नहीं कहलाएगी। सीधा सागर की, समुद्र की पानी कहलाएगी, क्योंकि वहां जाकर के सागर बन गई, समुद्र बन गई। ऐसे ही उस जगह, उस मकाम पर पहुंच करके एक चोर भी, एक बलात्कार, एक जनाकार भी, एक कातिल भी, एक गिरा से गिरा इंसान भी खुदा बन जाएगा। एक गिरा से गिरा, नीचा से नीचा इंसान भी उस जगह, उस मकाम पर पहुंच जाएगा तो खुदा हो जाएगा। और यही वजह है कि राम भी वहीं पहुंचे, कृष्ण भी वहीं, नानक और मोहम्मद भी वहीं पहुंचे, बुद्ध, महावीर, कबीर भी वहीं पहुंचे, जहां पहुंच करके एक ईश्वर के रूप में, एक खुदा के रूप में हो गए, एक हो गए, अनंत, अजीम, विराट। जैसे सागर, समुंदर, जहां पहुंचकर हर नाली का पानी, हर नाले का पानी, नदी से होते हुए, दरिया से होते हुए पहुंचकर सागर में मिलकर सागर हो गई, समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई। इसी तरह से राम भी वहीं पहुंचे, कृष्ण भी वहीं, नानक और मोहम्मद भी वहीं पहुंचे, बुद्ध, महावीर, कबीर भी वहीं पहुंचे। और वहां पहुंचे तो अब कोई राम नहीं, कोई कृष्ण नहीं, कोई नानक, कोई मोहम्मद नहीं, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई कबीर नहीं, एक ईश्वर है, एक खुदा है। तो वहां पहुंचने का मतलब क्या है? वहां पहुंचने का मतलब क्या है? कहां पहुंचे राम, कहां पहुंचे कृष्ण, कहां नानक और मोहम्मद पहुंचे, कहां बुद्ध और महावीर पहुंचे? और से आजम पर, सातवें आसमान पर, सतलोक में, परमलोक में, परम धाम में? नहीं, इसी धरती पर, इसी जमीन पर, इसी धरती पर, इसी जमीन पर। कहीं नहीं पहुंचे, कहीं नहीं गए, इसी धरती पर रहे, इसी जमीन पर रहे, और वो भगवान हो गए, खुदा हो गए। पहुंचे कहां, गए कहां, रहे कहां? एक अवस्था है, एक हालत है, एक स्थिति है, जहां पहुंचकर हर मनुष्य भगवान होता है, हर इंसान खुदा होता है। वो आपके अंदर, आपके भीतर है, बाहर नहीं। अरसे आजम पर, सतलोक पर नहीं, परम धाम पर नहीं, आपके भीतर, आपके अंदर, आप ही के भीतर, आप ही के अंदर वो स्थान है जहां पर पहुंच करके आत्मा परमात्मा हो जाता है, रूह खुदा हो जाता है। जो आत्मा गिरा हुआ है, नीचा है, पैर के तालू में है, पैर से दबा हुआ है, शरीर के पैरों के नीचे पड़ा हुआ है, वही आत्मा सर के तालू पर आ जाए, सास चक्र पर आ जाए, तो वो परमात्मा है। देखिए, पैर के तालू के नीचे पड़ा हुआ आत्मा गिरा हुआ आत्मा है, नीचा आत्मा है। गिरा हुआ आत्मा है, नीचा आत्मा है, जो पैर के तालू के नीचे, शरीर के पैर के नीचे है। शरीर से गिरा हुआ आत्मा है, शरीर के पैर के नीचे पड़ा हुआ आत्मा है। वो आत्मा गिरा हुआ आत्मा है, नीचा आत्मा है, जिस पर शरीर खड़ा है, जिस पर जिस्म खड़ी है, जिस पर बॉडी खड़ा है, जो अपने पैरों से रौंद रहा है, अपने पैरों से दबा कर रखा है आत्मा को। गिरी हुई आत्मा, दबी हुई आत्मा, नीची आत्मा, पैरों के तलों में, पैरों के तलों को चाटने वाला आत्मा, पैर के तलवे को चाटने वाला आत्मा। और यही आत्मा, यही रूह ऊपर उठने लगे, और ऊपर उठते 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 सास चक्र पर अपने सर के तालू पर आ जाए, तो वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही खुदा है। सिर्फ नुक्ते के नीच ऊंच से खुदा जुदा हो जाता है। नुक्ता नीचे है तो जुदा हो गया, नुक्ता ऊपर है तो खुदा हो गया। एक नुक्ता नीचे है तो जुदा हो गया, और वही नुक्ता ऊपर है तो खुदा हो गया। इसी तरह से आत्मा पैर के तलवे के नीचे तलवे को चाटता है तो गिरा हुआ नीचा आत्मा है, और वही आत्मा सर के तालू पर बैठा है, क्राउन चक्र में बैठा है तो परमात्मा है। बस इतना ही का फर्क है, पैर के तलवे के नीचे
पड़ा हुआ आत्मा, गिरा हुआ आत्मा, नीचा आत्मा, और सर के तालू पर बैठा हुआ आत्मा। बस जैसे प्रधानमंत्री की पद पर बैठा हुआ आदमी पूरे देश का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ आदमी पूरे देश पर बैठा हुआ, पूरे देश पर हुकूमत करता हुआ आदमी है। पूरे देश के ऊपर है वो, पूरे राष्ट्र के ऊपर है वो, पद पर है इसलिए ना। इसी तरह से सर के तालू पर बैठा हुआ आत्मा परमात्मा है, पैर के तालू के नीचे दबा हुआ आत्मा, गिरा हुआ नीचा आत्मा है। पैर से दबा हुआ, पैर में दबा हुआ रूह और आत्मा, नीचा गिरा हुआ आत्मा है। अब ये अगर ऊपर उठे किसी तरीके से, किसी ढंग से, किसी जरिए, किसी बहाने से, पूरे सर को पार करे, अपने सारे चक्रों को पार करे और साहस चक्र पर, क्राउन चक्र पर आकर बैठे, वहां आते ही वो परम शक्ति, अजीम ताकत, सुपर पावर से जाकर मिल जाता है। जैसे नाली की, गटर की गंदी पानी, पैखाने के चैम्बर की गंदी पानी छोटी नाली से गुजरती गुजरती बड़े नाले में गई, बड़े नाले से गुजरते गुजरते छोटी नदी में गई, छोटी नदी से बड़ी नदी में गई, बड़ी नदी से दरिया में चली गई, अब दरिया से सागर में चली गई। तो गटर में थी, नाले में थी, गंदी थी, बदबूदार थी, मगर इतनी लंबी सफर तय करने के बाद वो सागर में चली गई, समुद्र में चली गई। तो वही गटर की पानी, वही नाली की पानी जो बदबूदार थी, जो गंदी थी, अब वो सागर की, समुद्र की पवित्र जल बन गई, पाक पानी बन गई, अब वो सागर बन गई, समुद्र बन गई। इसी तरह से आत्मा जो है, रूह जो है, पैर के तलवे के नीचे, पैर के तलवे को चाटता जो है, गिरा हुआ नीचा जो है, वो अपना स्थान छोड़ दिया है, अपना मकाम छोड़ दिया, अपने स्थान से, अपने मकाम से गिर गया है। जैसे आज कोई प्रधानमंत्री अपने गद्दी से उतर जाए, अपने पद से उतर जाए, तो वो कोई प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। ऐसे ही कोई भी आत्मा अपने सांस चक्र से नीचे गिर गया और पैर के तलवे में आकर बैठ गया, पैर के तलवे को चाटता रहा, वह आत्मा गिरा हुआ नीचा आत्मा है। और जो ऊपर उठा, सर के तालू पर, सांस चक्र पर बैठ गया, वो परमात्मा है। क्योंकि यहां से परम शक्ति, परम ईश्वर, परमेश्वर से जुड़ जाता है। जैसे सागर से, समुद्र से एक नाले का पानी, एक नाले के गटर की पानी जाकर मिल गई, वो सागर, वो समुद्र हो गई। या जो नदी का पानी अभी समुद्र से नहीं मिली, जो दरिया का पानी अभी समुद्र से नहीं मिली, वो सागर नहीं बनी, वो समुद्र नहीं बनी। तो इसी तरह से देखिए, मेरी बात, पढ़े लिखे आप हैं, समझदार आप हैं, मगर मजबूर आप हैं, कमजोर आप हैं। पढ़े लिखे समझदार आप हैं, धनी धनवान आप हैं, बड़े पद पर बैठे हुए आप हैं, राजा हैं, मंत्री हैं, ऑफिसर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, पंडित हैं, गुरु हैं, ज्ञानी हैं, चतुर्वेदी हैं, मगर मजबूर हैं आप मजबूर हैं। क्यों? कि आपकी आत्मा गिरी हुई है, आपकी आत्मा नीची है, आपके पैर के तलवे में, तलवे चाटने वाली आत्मा आपकी है, तलवे को चाट रही आत्मा आपकी है। आप अपनी आत्मा को, अपनी रूह को नहीं देखते, नहीं जानते कि वो क्या है, वो कहाँ है, क्योंकि आप अपनी रूह के लिए, आत्मा के लिए काम नहीं करते, अपने पेट के लिए, अपने जेब के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए पढ़ते हैं, नाम के लिए कुछ करते हैं।
अपनी आत्मा, अपनी रूह के लिए, उसकी विकास, उसकी तरक्की के लिए आप कोई साधना, कोई तपस्या, कोई ध्यान, कोई सत्संग, कोई गुरु, कोई यज्ञ हवन नहीं करते। क्यों? कि आपने पेट को, जेब को भरना चाहते हैं, और आपका पेट, आपका जेब कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। और ये पेट भी मर जाएगी, जेब भी फट जाएगा। ये शरीर, ये जिस्म, ये बॉडी इतना खाने पीने के बाद मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। सारा जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। हो गया सबका जीवन बर्बाद, हो गया सबका जीवन बर्बाद। राजा महाराजा, अमीर, प्रोफेसर, मास्टर, चीटर, ऑफिसर, सबकी सबकी, पंडित, गुरु, ज्ञानी, चतुर्वेदी, पोटी पड़त जगमुआ भयो, पंडित भयो नो कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के जो पढ़े सो ही पंडित हुई। सबकी सबकी जेब तो भरी, पेट तो भरी, और मर गए, मर गए, सड़ गए, गल गए, मिट्टी हो गए, राख हो गए। कोई परमात्मा नहीं हुआ, आत्मा, कोई रूह खुदा नहीं हुआ, किसी की रूह खुदा नहीं हुई, किसी की आत्मा परमात्मा नहीं। क्यों? आत्मा भरी नहीं, रूह भरी नहीं, आत्मा को भरा नहीं, रूह को भरा नहीं, आत्मा जागी नहीं, रूह जागी नहीं, आत्मा ऊपर उठी नहीं, रूह ऊपर उठी नहीं। जो कुछ किया बुद्धि के लिए, मन के लिए, शरीर के लिए, मन बुद्धि शरीर के लिए जो कुछ भी किया, आत्मा के लिए और रूह के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कोई साधना, कोई तपस्या, कोई ध्यान, कोई प्रेम, कोई सेवा, कोई सत्संग, कोई भ्रमण कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। कोई गुरु नहीं किया, सदगुरु नहीं किया, सच्चा गुरु नहीं किया। झूठे गुरुओं का पैर पकड़ लिया, ढोंगी गुरुओं का पैर पकड़ लिया, जगत गुरु, धर्म गुरुओं का पैर पकड़ लिया। सदगुरु को, सच्चे गुरु को कभी देखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। किसका गुरु सदगुरु है, किसका गुरु सच्चा गुरु है? धर्म गुरु सच्चे गुरु नहीं, जगत गुरु सच्चे गुरु नहीं। ये सब झूठे गुरु हैं, पाखंड गुरु हैं, ग्रंथ शास्त्र वेद को पढ़ने वाले किताबी कीड़े हैं। ग्रंथ शास्त्र वेद उपनिषद को पढ़ने वाले किताबी कीड़े हैं। गधा पर किताब ला देने से आलिम नहीं बन जाता। पोटी पर जग मुआ भयो, पंडित भयो न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम के जो पढ़े सो ही पंडित हुई। तो मेरी बात सुनकर बुरा लगता होगा, इन लोगों का बुरा लगता है। अलीमों को, पंडितों को, गुरुओं को, ज्ञानियों को, प्रोफेसरों को, जज बालिस्टरों को मेरी बात बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरी लगती है। क्योंकि इनको लगता है कि इनके पास ज्ञान है, इनके पास इल्म है, ये आलिम है, ये ज्ञानी है, इनके पास सब कुछ है। दौन दौलत, हीरे जवाहरात, जमीन जायदाद, सत्ता, पद, नाम, यश, ऐश आराम, मौज मस्ती के साजो सामान इनके पास है। मगर नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये सब कूड़े करकट है, ये सब गोबर मिट्टी, ये सब कांदा कीचड़, ये सब मुंह माया है। ये सब सच नहीं, ये सब हकीकत नहीं। सच किसी के पास नहीं, हकीकत किसी के पास नहीं। अगर ऐसी बात होती तो बुद्ध के पास क्या नहीं थी? कौन सी धन, कौन सी दौलत, कौन सी ऐश आराम की सामान नहीं थी? राजा थे बुद्ध, राजा थे बुद्ध। तो जब उनके पास सब कुछ थी, सब कुछ था, तो फिर छोड़कर एक चादर लेकर रात के अंधेरे में निकल गए। क्यों? सत्य की खोज में, ईश्वर की खोज में। जब सत्य थी ही, ईश्वर था ही उनके पास, तो फिर खोजने निकले थे किस सत्य को, किस ईश्वर को, जबकि उनके पास सत्य थी, ईश्वर था। हाँ, नहीं तो
সকাল থেকে জল চলেছে, জল নেই তো ঠিক আছে আমি চাই। तो ये लोग अपने आप को धनवान, ज्ञानवान, सत्तावादी समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं कि हमारे पास ज्ञान है, सत्ता है, कुर्सी है, पावर है, ताकत है, ऊर्जा है। और सब कुछ है, पूरे परिवार, पूरे संसार, पूरी फौज, पूरी ताकत, मिलिट्री, पुलिस, सब कुछ तो है, मगर ये सब कुछ धोखा है, नजर का भ्रम है, सच नहीं है, हकीकत नहीं है। क्योंकि ये सब बुद्ध के पास थी, ये सब बुद्ध के पास था। इसी से अंदाजा लगाइए कि बुद्ध के पास ये सब थी, बुद्ध के पास ये सब था, तो फिर क्यों बुद्ध इन सब को छोड़ करके सत्य की खोज में, ईश्वर की तलाश में निकल गए, एक चादर लेकर अंधेरे में, अपनी बीवी को, बच्चे को, माँ बाप को, अपने रियाया को, अपने धन संपत्ति, अपना हर चीज को त्याग कर, छोड़कर एक चादर लेकर रात के अंधेरे में निकल गए और खोज किए, तलाश किए। कई गुरुओं के पास गए, कई मंदिरों मस्जिदों में गए, कई आश्रमों में गए, सबकी सेवा, सबकी खिदमत, सबकी जी हुजूरी किए, सबके पैर दबाए, मगर कहीं पर जाकर के भी ईश्वर नहीं मिला, सत्य नहीं मिला। सब झूठ निकल गया, सब झूठ साबित हो गए, सभी गुरु झूठे गुरु साबित हो गए, सभी ज्ञानी झूठे ज्ञानी साबित हो गए। एक भी सच्चा गुरु नहीं मिला, एक भी सच्चा ज्ञानी नहीं मिला, क्योंकि सत्य का बोध, सत्य का ज्ञान किसी को नहीं था। सत्य मतलब ईश्वर, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का बोध, ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है, ये कोई गुरु नहीं जानता था। उनसे पूछिए, बुद्ध से पूछिए, बुद्ध बताएंगे कि हम किन किन गुरुओं की सेवा नहीं किया, किस किस गुरुओं के पास नहीं गए, मगर ईश्वर का, सत्य का बोध किसी के पास नहीं थी, ईश्वर का सत्य का ज्ञान किसी के पास नहीं था। सब ग्रंथ, शास्त्र, वेद, उपनिषद पढ़कर सुनाते थे, शब्दों की, लफ्जों की, कागज की, किताब की, ग्रंथ की, शास्त्र की बात बताते थे। अब ये सब झूठ है, जिसको हम सत्य मानकर, सच मानकर बैठे हैं। ये हीरे जवाहरात, ये धन दौलत, ये राजपाट, ये सब बीवी बच्चे माँ बाप, ये सब माया है, कोई ईश्वर नहीं, कोई सत्य नहीं। तब नहीं ईश्वर को, सत्य को खोजने के लिए बुद्ध को निकलना पड़ा और ईश्वर मिला, सत्य मिला। चालू करेছে ফোন। ঠিক আছে। तो कोई भी नहीं मान सकता है कि वो भ्रम में, नशे में, बेबसी में, मुर्दा हालत में जी रहा है। क्योंकि शरीर से, जिस्म से, बॉडी से, हाड़ मास से, हड्डी गोश्त से, जैसे पशु जी रहे, पेड़ पौधे जी रहे, ऐसे भी मनुष्य, इंसान जी रहा है। मगर रियल में, सच में, हकीकत में, आत्मा से, रूह से
जीने वाला इंसान कोई भी नहीं है। जिसकी आत्मा, जिसकी रूह जागी हुई हो, होश में हो, नशे के बगैर हो, जिंदा हो, और वो महान हो, अजीम हो, ईश्वर हो, खुदा हो, आत्मा ही परमात्मा हो, रूह ही खुदा हो। कोई कह सकता है कि मेरी रूह अब रूह नहीं है, खुदा है, मेरी आत्मा अब आत्मा नहीं परमात्मा है। कोई कह सकता है, कोई कह सकता है कि मेरी आत्मा परमात्मा बन गई है, मेरी रूह अब खुदा बन गई है, मैं अब खुदा बन चुका हूं, मैं अब परमात्मा बन चुका हूं। अब मैं बूंद नहीं सागर हूं, अब मैं कतरा नहीं समुद्र हूं, अब मैं बंदा नहीं खुदा हूं, अब मैं भगत नहीं भगवान हूं, अब मैं आत्मा नहीं परमात्मा हूं, अब मैं रूह नहीं खुदा हूं। डंडे के चोट पर कह सकता है? कह देगा हम ब्रह्मास्मि, कह देगा। और कह देने से हो जाएगा? कह देने से नहीं होगा, और नहीं कहने से भी हो जाएगा। चुप रहने से, खामोश रहने से। आप भगवान है, आप खुदा है, जैसे मूर्ति नहीं बोलती है कि मैं भगवान हूं, उसकी पूजा होती है। बुत नहीं बोलती है कि मैं खुदा हूं, उसकी पूजा होती है। वो चुप है, खामोश है, मौन है, पत्थर है। वो नहीं बोलती है कि मैं भगवान हुआ, मेरी पूजा करो, मैं खुदा हुआ, मेरी सजदा करो। उसकी पूजा, उसकी सजदा होती है। क्यों? क्यों? कि वो कभी भगवान था, राम था, कृष्ण था, नानक था, मोहम्मद था, बुद्ध था, महावीर था, कबीर था, जो भगवान था। आज उसकी मूर्ति उसकी जगह ले चुकी है। आज उसका मुजस्मा उसका जगह ले चुका है। आज उसका बुत उसका जगह ले चुका है। आज राम नहीं है, राम की मूर्ति भगवान है। कृष्ण नहीं है, कृष्ण की मूर्ति भगवान है। बुद्ध नहीं है, बुद्ध की मूर्ति भगवान है। उसकी मूर्ति, उसकी मूर्ति, उसकी मूर्ति, वो जगह, वो मकाम पर बैठ चुकी है जहां राम बैठे थे, कृष्ण बैठे थे, नानक और मोहम्मद बैठे थे। आज मंदिर में बैठी हुई मूर्ति भगवान बनी है, तभी तो उसकी सजदा करते हैं। मंदिर में बैठी हुई बुद्ध खुदा बना है, तभी तो उसकी सजदा करते हैं। आप आंख से देखते हैं कि ये पत्थर की मूर्ति है, ये पत्थर का मुजस्मा है, मगर राम है, भगवान है, कृष्ण है, भगवान है, बुद्ध है, भगवान है, महावीर है, भगवान है, कबीर है, भगवान है। मूर्ति नहीं है, भगवान है। सीधा आप कहते हैं नहीं भगवान है, नहीं कबीर है, नहीं राम है। छू कर, पकड़ कर, आंख से देखते हैं कि मूर्ति है, मुजस्मा है, पत्थर है, और आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं, राम है, भगवान है, कृष्ण है, साक्षात भगवान है, साक्षात खुदा है। ये कैसी मान्यता है? ये कैसी मान्यता है? ये भ्रम है, ये धोखा है। अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये नहीं कि आप राम की पूजा कर रहे हैं, खुदा की सजदा कर रहे हैं, उसकी मूर्ति के आगे, उसके मुजस्मे के आगे आप झुक कर भक्ति कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं। नहीं, अज्ञानता है, मूर्खता है, अज्ञानता है, मूर्खता है, भ्रम है, धोखा है। राम तो हंसते हैं, कृष्ण तो हंसते हैं, बुद्ध महावीर तो हंसते हैं। राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, कबीर सब हंसते हैं। ये मूर्ख। पत्थर पूजे हरी मिले तो क्यों ना पूजो पहाड़, हंसते हैं ना। पत्थर पूजने से हरी मिलता तो मैं पहाड़ी क्यों नहीं पूछता? तो वो लोग देख कर हंसते हैं मंदिरों में झुकने वाले इंसान को, पूजा करने वाले मनुष्य को, कि हमारे मूर्ति के आगे, हमारे मुजस्मे के आगे झुकता है और समझता है कि वो भगवान के आगे, खुदा के आगे झुका है। नहीं, गलत है, भ्रम है, धोखा है, गलत है, भ्रम है, धोखा है। वो भगवान नहीं है, वहां भगवान नहीं है। तो ये मूर्खता धर्म वाले करते हैं। ये भ्रम में डूबे हुए धर्म वाले करते हैं और अपने आप को गुरु, ज्ञानी, धार्मिक, मजहबी कहते हैं। जबकि ये लोग मजहबी नहीं है, गुरु नहीं है, ज्ञानी नहीं है, धार्मिक नहीं है, अज्ञानी है, मूर्ख है। फूटी पड़ा जग मुआ भयो पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के जो पढ़े सो ही पंडित हुई। तो ये लोग भ्रम में जी रहे, वहम में जी रहे, धोखे में जी रहे, निद्रा में, सोई हुई हालत में, मरी हुई हालत में जी रहे।
और इसी में सब कुछ कर रहे हैं, इसी में इनसे सब कुछ हो रहा है। मंदिर बन रही है, मूर्ति बन रही है, पूजा हो रही है, और यही सोने की, बेहोशी की, मरी हुई अज्ञानता की, मूर्खता की सबूत है ये सब कर्म जो है। क्योंकि जागे हुए मनुष्य के लिए, इंसान के लिए ये सब कर्म नहीं है, ये सब कर्म नहीं है। जागे हुए इंसान के लिए, जागे हुए मनुष्य के लिए, जागी हुई आत्मा, जागे हुई रूह के लिए ये सब कर्म नहीं है। ये सोए हुए, बेहोश, नशे में डूबे हुए, मरे हुए लोगों की भीड़ है जो पत्थर के आगे, मूर्ति के आगे, बुत के आगे झुकते हैं, गिरते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। ये मूर्ख नहीं, अज्ञानी नहीं, बेहोश नहीं, नशे में नहीं, मरे हुए हालत में नहीं। तो मेरी बात सभी को बुरी लगेगी, सभी को चोट लगेगी, और लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। तभी तो नींद टूटेगी, बेहोशी टूटेगी, नशा टूटेगी। अगर नशा नहीं टूटेगी तो थप्पड़ मारनी पड़ेगी, बेहोशी नहीं टूटेगी तो झटका देनी पड़ेगी, हार्ट ब्लॉक हो जाती है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाती है तो इलेक्ट्रिक शॉक देनी पड़ती है, एक झटका देनी पड़ती है ताकि ब्लॉक जो है ब्लॉक हो जाए। इलेक्ट्रिक शॉक देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिक झटका देनी पड़ती है ब्रेन पर ताकि ब्रेन ठीक हो जाए, हार्ट पर ताकि हार्ट एक्टिव हो जाए। ऐसे ही आत्मा को झटका देने के लिए, रूह को झटका देने के लिए। और नहीं, मैं तो जो बोल रहा हूं वो सच है, झटका देने की बात नहीं है। तो झटका लगेगी, चोट लगेगी, इसमें करंट है, इसमें पावर है। इस बात को छूते ही, जिस लाइन में, तार में करंट है, उसको छूते ही झटका लगेगी ना। तो मेरी बातों से झटका लगने की वजह क्या है कि इसमें पावर है, शक्ति है, ऊर्जा है, तब ना आपको झटका लगती है, तब ना आपको चोट लगती है। चोट लगने की वजह, झटका लगने की वजह क्या है कि इस बात में, इस वाणी में शक्ति है, ऊर्जा है, पावर है, जो आपको झटका देती है, आपको चोट देती है, आपकी नींद, बेहोशी, ख्वाब को, भ्रम को, बुत को, मूर्ति को, मुजस्समे को, मंदिर मस्जिद को तोड़ती है। गीता, रामायण, बाइबल, कुरान को जला कर राख कर देती है। इसमें इतनी आग है, इसमें इतनी आग है। गौर से अगर सुन लेंगे तो आप अपने हाथों से मंदिर को तोड़ देंगे, मूर्ति को तोड़ देंगे, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान को उठाकर दरिया में बहा देंगे। क्यों? कि आप जान गए कि ये सब झूठ है। हम झूठ की मोटरी लेकर, झूठ की गठरी लेकर ढो रहे हैं, कंकड़ पत्थर, कांदा कीचड़, गोबर मिट्टी का मोटरी बनाकर हम इसे दौलत खजाना समझकर ढो रहे हैं। ठीक ऐसे ही जैसे पागलों को देखिएगा, मोटरी में कूड़ा करकट, कागज पत्थर लेकर घूम रहा है। छीनिए ना, वो कहेगा कि मेरा खजाना, मेरी दौलत लूट कर चला गया। और रोने लगेगा, चीखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। तो क्या वो अपने मोटरी में हीरा जवाहिर लेकर जा रहा है? पागल है, उसे लगता है कि वो नोट लेकर जा रहा है, हीरा जवाहिर लेकर जा रहा है। और कूड़ा करकट, फटा पुराना कपड़ा, मैला सब मोटरी बंद कर रखा है। उसे लगता है कि खजाना है, तभी तो ढो रहा है। जाकर रास्ते पर देखिए ना, वो खजाना समझकर फटे पुराने कपड़े को, मैले कुचेले कपड़े को गठरी बांध कर ढो रहा है। आप भी हीरे जवाहरात, रुपए पैसे, सोने चांदी को जो गठरी बांध कर धो रहे हैं, आप भी उसी पागल के तरह हैं। ये जो ग्रंथ शास्त्र और दुनियावी किताबें जो पढ़ रहे हैं, आप भी उसी पागल की तरह हैं। जिस दिन होश में आ जाएंगे ये सब, वो पागल अगर होश में आ जाएगा तो सब फेंक देगा, फिर अच्छे कपड़े, नए कपड़े को पहनेगा, उसकी हालत सुधर जाएगी, वो सुधर जाएगा। ऐसे ही आपकी हालत सुधर जाएगी, आप सुधर जाएंगे, फिर आप भी राम जैसा, कृष्ण जैसा, नानक जैसा, मोहम्मद जैसा बन जाएंगे। आप भी ईश्वर, भगवान, खुदा, अल्लाह हो जाएंगे। ये सुनकर आपको मजाक लगता है ना, मगर मेरी बात को गौर से सुनिएगा
और समझिएगा, तब आपको अपनी सच्चाई का पता चलेगा। तो देखिए, मैं रोज वीडियो बनाता हूँ, रोज 1 घंटा की, आधा घंटा की। कोशिश करता हूँ कि हमारी बातों से आपकी सोई हुई आत्मा, मरी हुई आत्मा, बेहोश आत्मा, नशे में डूबी हुई आत्मा जाग जाए, होश में आ जाए और अपनी स्थान, अपनी जगह, अपने मकाम पर पहुंच जाए। जहां जाकर आत्मा परमात्मा होता है, जहां जाकर वो खुदा होता है, वहां जाकर बैठ जाए। वहां हर आत्मा जाकर परमात्मा होगा। जैसे सागर में, समुद्र में हर नाली का पानी, गटर का पानी जा करके एक समुद्र हो जाएगा, ऐसे ही पूरे दुनिया का, हर ब्रह्मांड का हर प्राणी, हर जीव, हर मखलूकात, हर शय परमात्मा है उस जगह, उस मकाम पर जो जो पहुंचा है, क्योंकि वहीं से सब गिरा है, वहीं से सब जुदा हुआ है, और वहीं पर जाकर लौट कर फिर से वो परमात्मा होगा, फिर से वो खुदा होगा। जैसे मानसून में समुद्र से पानी निकलती है, बादल में जाती है और खेत खलियान, पहाड़ों में, नदी नालों में जाकर बरस जाती है, तो सागर से, समुद्र से निकली हुई पानी अब उससे जुदा हो गई, उससे अलग हो गई, उससे दूर हो गई। मगर वही अगर घूरती फिरती, भागती दौड़ती, नदी से, दरिया से मिलती हुई वापस लौटकर सागर में, समुद्र में आ जाए, तो लौटकर वापस घर वापसी, इसी का नाम है। घर वापसी का मतलब क्या है? कि कोई फिर से हिंदू हो गया, फिर से मुसलमान हो गया, फिर से सिख, फिर से ईसाई हो गया, घर वापसी हो गया, फिर से इंडिया में वापस आ गया, घर वापसी हो गया। असली घर वापसी का मतलब है, असली घर वापसी का मतलब है कि वो खुदा हो गया, वापस उसी हालत, उसी अवस्था में आ गया, इस हालत, जिस अवस्था में वो पहले था। पहले भी खुदा था वो, अब भी खुदा हो गया। पहले खुदा से जुदा था, अब खुदा से मिलकर खुदा हो गया है। तो यही बात तो मैं समझाता हूँ, हर एंगल से, हर तरीके से, हर पहलू से। आज 40 साल से मैं कई तरीके से बात कर रहा हूँ, ताकि आपको, आपके मिजाज से समझ में आ जाए। दुनिया में नज़र तो बहुत है, नज़रिया बहुत है, समझ तो बहुत है, समझदारी बहुत है। किसको कौन बात समझ में आ जाए, किसको कौन बात भा जाए, किससे किस बात को समझ में आ जाए, इसीलिए मैं रोज बोलता हूँ। अब तो मैं थक चुका हूँ बोल बोल कर, अब नहीं चाहता हूँ कि मैं बोलूँ, अब बोलना नहीं चाहता हूँ, थक चुका हूँ बोलते बोलते। कितना बोलूँगा? एक आदमी अकेला तन्हा पूरी दुनिया से कहेगा, पूरी दुनिया को कहेगा, और दुनिया सोई है, मरी है, बेहोश है, नशे में है, और एक अकेला आदमी किस किस को जगाएगा, किस किस को नशे से बाहर लाएगा, किस किस को होश में लाएगा, किस किस को जिंदा करेगा, वो भी बोल करके, बातों से, वाणी से। मैं अपना सारा ऊर्जा, सारी ताकत, सारी एनर्जी अपने शब्दों में, लफ्जों में, बातों में लगा देता हूँ। तभी तो चोट लगती है आपको सुन करके, तभी तो तकलीफ होती है आपको सुन करके। तो मेरी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा बोलने में लग जाती है। मैं अपना सारा एनर्जी बोलने में लगा देता हूँ, शब्दों में, लफ्जों में लगा देता हूँ, सारा ध्यान इकट्ठा जमा करके बोलता हूँ। तब ये बात आप पर असर करती है। तो कितने पर असर की है, कितनों को ये बात असर की है? कौन हमारी बात सुनकर बदल गया है? कौन हमारी बात सुन करके जाग गया है? और वाकई में कोई हमारी बात सुन करके, या हमारे जैसे कहने वालों की बात सुन करके, या जैसे भी हो, अगर जाग गई हो, होश में आ गई हो, नशे से बाहर आ गई हो, मुर्दा से जिंदा हो गई हो, किसी से भी, किसी सी बात से भी, कहीं से भी चोट लगी, ठोकर लगी,
और आपकी नींद टूट गई, ख्वाब टूट गई, भरम टूट गई, सपना टूट गई, आप जाग गए, होश में आ गए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो ठोकर गलत नहीं है, वो ठोकर गलत नहीं है। जो लगी तो आपकी नींद टूट गई, ख्वाब टूट गई, भरम टूट गई, नशा टूट गई, बेहोशी टूट गई, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है। तो ठोकर खाने के बाद भी अगर संभल गए तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। मगर ठोकर खाने के बाद भी अगर आप गिरे ही रहे, उठे नहीं, और गिरते ही चले जाए, उठे नहीं, और गिर करके मर जाए, उठे नहीं, तो ठोकर भी खा करके आपको कुछ नहीं मिला, धोखा खा करके भी आपको कुछ नहीं मिला। धोखा खा करके भी, ठोकर खा करके भी, चोट खा करके भी आपको कुछ मिलना चाहिए, आपको कुछ मिलना चाहिए। दर्द ही नहीं, चोट ही नहीं, तकलीफ ही नहीं, एक सीख मिलनी चाहिए, एक सबक मिलना चाहिए, एक सीख मिलनी चाहिए, एक सबक मिलना चाहिए, एक ज्ञान मिलनी चाहिए ठोकर खाने के बाद, चोट खाने के बाद। तो देखिए, मैं सबके सामने अगर आ जाऊं तो एक मामूली इंसान, एक साधारण इंसान, 5,000 रुपया महीना कमाने वाला सिक्योरिटी गार्ड हूं, जिसको देखकर कोई भी नहीं मानेगा ये भगवान है, ये खुदा है, ये ईश्वर, ये अल्लाह है। क्योंकि बॉडी को देखेगा, शरीर को देखेगा, जिस्म को देखेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं अगर भगवान नहीं हूं, खुदा नहीं हूं, ईश्वर नहीं, अल्लाह नहीं हूं, तो ठीक है, ठीक है, तलवार लेकर आओ, मशीन गन लेकर आओ, बैठो मेरे सामने, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, अंदर देखो तो, भीतर देखे तो मैं खुदा हूं कि नहीं, ईश्वर हूं कि नहीं। शरीर से नहीं, बॉडी से नहीं, जिस्म से नहीं। राम भी तो शरीर से, बॉडी से, जिस्म से भगवान नहीं थे। कृष्ण भी, नानक भी, मोहम्मद भी, बुद्ध भी, कबीर भी, महावीर भी शरीर से, बॉडी से, जिस्म से अगर भगवान होते तो हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, मगर नहीं, ये रूह से, ये आत्मा से परमात्मा हुए थे, खुदा हुए थे। इनकी रूह, इनकी आत्मा परमात्मा हुई थी, खुदा हुई थी। शरीर नहीं, बॉडी नहीं, जिस्म नहीं। शरीर तो मर गई, बॉडी तो मर गई, जिस्म तो मर गई, आत्मा परमात्मा हुई, रूह खुदा हुआ। ऐसे ही मेरी रूह, मेरी आत्मा अगर परमात्मा नहीं है, खुदा नहीं है, तो ये शरीर, ये बॉडी काबा नहीं है, मदीना नहीं है, मंदिर नहीं है, इसे तोड़ दीजिए। इसमें खुदा नहीं है, इसे तोड़ दीजिए। जिस मंदिर में भगवान नहीं, जिस मस्जिद में खुदा नहीं, उसे तोड़ दीजिए। जिस गीता में कृष्ण नहीं, जिस रामायण में राम नहीं, उसे फाड़ दीजिए, उसे फूंक दीजिए, उसे झोंक दीजिए आग में। ऐसे ही मेरे शरीर में, मेरी बॉडी में, मेरे जिस्म में जीता जागता जिंदा खुदा नहीं है, जीता जागता जिंदा भगवान नहीं है। तो आप इस शरीर को तोड़ दीजिए। ये मंदिर नहीं है, तोड़ दीजिए। ये मस्जिद नहीं है, तोड़ दीजिए। काबा नहीं है, तोड़ दीजिए। मदीना नहीं है, तोड़ दीजिए। असली खुदा, असली मोहम्मद, असली राम, असली भगवान मेरे शरीर के अंदर, मेरे बॉडी के अंदर, मेरे जिस्म के अंदर अगर नहीं है तो ये मंदिर नहीं है, ये मस्जिद, ये काबा, ये काशी, ये मथुरा, ये चलता फिरता प्रयागराग नहीं है। तब आप इसे पागल समझिए, छोड़ दीजिए। पागल समझकर मेरी बात को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। एक पागल की बात है, ये पागल है बस। और पागल क्या होता है अब अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे पागल घोषित करके छोड़ दीजिए। अब मेरी बात को मत सुनिए, समझ लीजिए कि ये पागल है बस, समझ लीजिए कि ये पागल है बस। इसकी बात नहीं माननी है, मानिए उसी गुरु ज्ञानियों की, उसी पीरों मुर्शिदों की, जिसकी बातों में आपको खुदा मिले, आपको भगवान मिले, आपको ईश्वर मिले, आपको अल्लाह मिले।
अगर मेरी बातों में भगवान खुदा ईश्वर अल्लाह की झलक नहीं आती, मेरे शरीर में, मेरी बॉडी में, मेरे जिस्म में भगवान खुदा नजर नहीं आता, तो मुझे पागल समझकर छोड़ दीजिए या मार दीजिए, काट दीजिए, कत्ल कर दीजिए।